श्री राम कृष्ण परमहंस श्री राम कृष्ण जी परमहंस जी का एक विचित्र सी कहानी है और ईश्वर का सत्य, ईश्वर का महत्व। श्री राम कृष्ण परमहंस जी का ईश्वर की सत्य, ईश्वर की परमात्मा और ईश्वर की ईश्वर की सत्य और महानता क्या है। हे माताएं बहनों, हे भक्ति भावनाओं, हर प्राणी को इस चीज को और ईश्वर के वाचों को सुनना चाहिए। श्री राम कृष्ण परमहंस जी का जो वचन को शरीरों में अमल कर लेते हैं, उनका ज्ञान की प्रतिमा का हर मनुष्य से व्याख्या नहीं हो सकता है, सिर्फ भगवान कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा उनके पास ज्ञान तत्व थी, अज्ञान स्वरूपी थी। तो भगवान श्री कृष्ण श्री राम कृष्ण परमहंस जी को हम वचन को कहते हैं। क्या कहते हैं भक्तजन, जो सुनिए और ध्यान पूर्वक सुनिए भगवान की। ईश्वर को तुम लोग देख नहीं सकते, श्री राम कृष्ण परमहंस जी कहते हैं, ईश्वर को तुम लोग देख नहीं सकते, क्योंकि इससे इसे कह दोगे कि वह ही नहीं है। आप कह दीजिएगा कि भगवान है, ये नहीं है। दिन को तारे नहीं दिखाई पड़ते। श्री राम कृष्ण परमहंस जी कहते हैं, हे भक्तजन, कितना विचित्र सी कहानी कह रहे हैं। नहीं, भगवान के प्रतीत कर रहे हैं, कहानी नहीं, भगवान का महर्षि, भगवान का ज्ञान, भगवान का तत्व कह रहे हैं। इस प्रकार से तारे नहीं दिखाते, दिन में तारे नहीं दिखाते, तो कहिएगा कि तारे नहीं हैं, नहीं दिख पड़ते, तो क्या तुम कहोगे कि तारे हैं कि नहीं। सूरज के तीखे तेज में दिन को तारे नहीं दिखे पड़ते, वैसे ही माया और अहंकार के अछदन से मनुष्य ईश्वर को नहीं देख सकता। जो अहंकार के अदशान से मनुष्य ईश्वर को नहीं देख सकता। ईश्वर को कोई नहीं प्राप्त कर सकता। प्राप्त कर सकता है जिसके पास अहंकार नहीं है, वो भगवान का प्राप्त कर सकता है। श्री राम कृष्ण परमहंस जी कह रहे हैं, मनुष्य ईश्वर को नहीं देख सकता। दूध में मक्खन रहता है, पर हाँ, हे भगवान, दूध में मक्खन रहता है। हे भक्तजन, इस कहानी को मत छोड़िए, इस कथा को मत छोड़िए। श्री कृष्ण श्री राम कृष्ण परमहंस जी का दूध में मक्खन रहता है, पर वह हाथेने से ही निकलता है। कैसे ही ईश्वर को जो जानना चाहिए का मक्खन क्या से निकलता है, हाथों से निकलता है, तब ना हाथ से निकालते हैं मक्खन को दूध में से। उसी प्रकार से भगवान ने एकदम विचित्र से श्री राम कृष्ण परमहंस जी समझाए हैं, एकत्व का तत्व करके। दूध में मक्खन है, हाथ से ही निकलता है। वैसे ही ईश्वर को जो जानना, ईश्वर को जो चाहे, यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ईश्वर को जो चाहेगा वह भगवान को साधना भजन करके भगवान सगुण भी और निर्गुण भी तथा गुणागति भी, जब वह सगुणता रहता है तब उसे ईश्वर कहते हैं। जब वह निर्गुणता रहता है तब उसे ब्रह्मा कहते हैं। और उसकी गुणति अवस्था तो हम मुझे से कहकर समझा ही नहीं सकते। ईश्वर के दर्शन की इच्छा रखने वालों, ईश्वर के दर्शन रखने वालों को नाम में विश्वास था,
सत्यन विचार करते, जो सत्संग सुनते हैं, कथा सुनते हैं, सत्संग जाते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, जिनको विचार को आकृष्ट होता है, उनमें रुचि लगाते हैं, उनको भगवान ज्ञान की प्राप्ति और भगवान ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो सत्संग करिए, जरूर विचार करते रहना चाहिए, भगवान के प्रति विचार करते रहना चाहिए कि भगवान को कौन गुण गाए, कौन गुण ना गाए। भगवान को चिंता मन में लेने से भगवान प्राप्ति होते हैं। श्री राम कृष्ण परमहंस जी कह रहे हैं, श्री राम जी कृष्ण परमहंस जी कह रहे हैं, चाहे एक डुबकी में रत्न न मिला, इससे रत्न को रत्नहीन मानते हो। अगर एक डुबकी में रत्न नहीं मिला तो रत्नहीन मानोगे। रत्न नहीं है पृथ्वी पर, ऐसा तो नहीं है कि रत्न नहीं है। समझ बैठे मत समझ बैठना, डुबकी लगाते ही जाओ, रत्न अवश्य मिलेगा। डुबकी भगवान में लगाते जाओ, रत्न अवश्य मिलेगा। अल्प साधन करने पर ईश्वर दर्शन न हो तो हताश न होना चाहिए। धीरज रखकर साधन रखते हो, जथा ईश्वर की तुम पर अवश्य कृपा होगी। जल एक है, कोई उसमें पानी कहता है। जल एक है, कोई उससे पानी कहता है, कोई वाटर और कोई अम्र कहता है। इसी प्रकार भगवान को कोई गॉड कहता है, कोई हरि, कोई राम, कोई यीशु और कोई अल्लाह कोई कहता है, कोई अल्लाह कहता है। वस्तु एक ही है, केवल नाम में भेद है। संसार केवल ईश्वर ही सत्य है और सब असत्य है। भगवान सब एक ही है, बाकी सब असत्य है। इस प्रकार से भगवान के प्रति ज्ञान की प्रतिमा को यह भगवान के श्री राम कृष्ण परमहंस जी और कहते हैं, जो सुनिए भक्तजन। तब क्या कहते हैं? जिसके मन में ईश्वर प्रेम उत्पन्न हो गया, उससे संसार का और सुख अच्छा नहीं लगता। जो एक बार भी बढ़िया स्त्री, हे प्रभु, जिसके मन में ईश्वर प्रेम उत्पन्न हो गया, उस संसार का और सुख अच्छा नहीं लगता। जो एक बार भी बढ़िया मिस्त्री का स्वाद ले चुका, वह क्या कभी रब खाना चाहेगा? जो एक बार अच्छे से भगवान का परिचय समझ लेगा, क्या वो कभी इधर उधर डुबकी लगा सकता है? नहीं। हे भगवान, लोग भला कहे या बुरा कहे, लोग भला कहे या बुरा, उनकी बातों पर जरा भी ध्यान न देकर, हे भक्तजन फिर सुन लीजिए, लोग भला कहे या बुरा, उनकी बातों पर जरा भी ध्यान न देकर संसार की वस्तु और निंदकी को निंदा जो करती है, कोई परवाह न करके ईश्वर के पत्थर चलना चाहिए, ईश्वर की पथ पर चलना चाहिए। कोई आपको निंदा कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, भक्तजन, और निंदा से नहीं हटना है कि आप कथा कैसे कह रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। भगवान को गलत हरि को दर्शन ले रहे हैं कि भगवान को हरि को भजन, जैसे भगवान को टेढ़ा मेढ़ा, जैसे भगवान का नाम लीजिए, भगवान सब कह रहे हैं। यहाँ श्री राम कृष्ण परमहंस जी खुद अपने मुखों से कह रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान अपने मुखों से खुद कहे हैं, श्री राम जी अपने मुखों से खुद कहे। सब भगवान, कोई अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई राम कहता है, कोई श्री कृष्ण कहता है, कोई विष्णु जी कहते हैं, कोई शंकर जी कहते हैं, कोई ब्रह्मा जी कहते हैं, कोई सीता कहते हैं, कोई काली कहते हैं, कोई दुर्गा कहते हैं, कोई हनुमान जी कहते हैं। इस प्रकार से नाम अनेक है लेकिन परमात्मा एक है। नाम अनेक है लेकिन परमात्मा एक है। इसलिए कोई भी निंदा करे, उसको निंदा से आपको डरना और घबराना नहीं है भक्तजन। इस प्रकार से फिर परमहंस जी कहते हैं, श्री राम कृष्ण परमहंस जी फिर कहते हैं क्या? सुनिए भक्तजन, ईश्वर के पथ पर चलना चाहिए
अपने सब कर्म फल ईश्वर के अर्पण कर दो। अपने सब कर्म फल ईश्वर के अर्पण कर दो। अपने लिए किसी फल की कामना मत करो। अपने लिए किसी फल की कामना मत करो। भगवान स्वयं दे देंगे आपको क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए, लेकिन भगवान पर आपका विश्वास करना होगा। भगवान आपको खुद दे देंगे। नहीं तो विश्वास नहीं करिएगा तो खाली मांगने से भगवान आपको नहीं देंगे और न मिलेंगे। इसलिए भगवान पर आप छोड़ दो और ऐसा करके देखिएगा आपको भगवान स्वयं दे देंगे जो चाहिएगा वो। किसी फल की कामना मत करो जिससे घर में नित्य हरि, किसी फल की कामना मत करो जिस घर में नित्य हरि कीर्तन होता है वहाँ कलयुग प्रवेश नहीं करता। जिस घर में नित्य हरि कीर्तन होता है वहाँ कलयुग प्रवेश नहीं करता। ईश्वर को पाने का उपाय विश्वास है। ईश्वर को पाने का सबसे उपाय विश्वास है। ईश्वर को पाने के लिए विश्वास मन में कर लो भक्तजन, हृदय में गांठ बांध लो। भगवान का प्रति भगवान के ज्ञान को प्राप्त कर लो। भगवान को चूम उठो, भगवान को नमन करो। उस प्रकार से भगवान का हृदय में गांठ बांध लो और भगवान को बसा लो हृदय में। हे भक्तजन, भगवान इस प्रकार से कहते हैं, मन को कितना ज्ञान को प्राप्त करवाते हैं। भगवान को प्रति ईश्वर को पाने के उपाय विश्वास है। जिसको विश्वास हो गया उसका काम बन गया। ईश्वर के नामों ऐसा विश्वास चाहिए कि मैंने उसका नाम लिए है, इससे अब मुझे पाप कहाँ है, पाप कहाँ है, मेरे बंधन अब कहाँ है। हे भगवान, भगवान कहते हैं ईश्वर के नाम में ऐसा विश्वास चाहिए कि मैंने उसका नाम लिया है, उससे अब मुझे पाप कहाँ है, मेरे बंधन अब कहाँ है। अब मैं तो भगवान को विश्वास से नाम ले रहा हूँ, मेरा कहाँ अब है, पाप कहाँ बंधन है, सब खत्म कर देते हैं। भगवान की ये प्रतिमा है, भगवान की ये श्री राम कृष्ण परमहंस जी का भगवान की प्रति भगवान की ज्ञानों को मार्गदर्शन था। हे भक्तजन, राधे राधे, हरे कृष्ण, सीताराम सीताराम।